तो लास्ट जो एक्सरसाइज थी फाइनेंशियल प्लानिंग की वो थी जीएसटी बेस्ड क्वेश्चंस। ये जो एक्सरसाइज आ रही है उसमें क्या है, हमें शेयर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर्स होते क्या है। तो सपोज मैं एक बिजनेस कंडक्ट करता हूँ और वो बिजनेस ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं है, तो मेरे पास उस बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए कैपिटल यानी कि कैश या मनी रहेगा। बट अगर सेम मैं एक मल्टीनेशनल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ तो क्या उसके लिए मेरे पास कैपिटल रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो इसलिए क्या करते हैं कि जब 2 और 3 लोग साथ में मिलकर एक कंपनी फॉर्म करते हैं तो उस कंपनी के शेयर्स को मार्केट में इश्यू करते हैं। तो शेयर्स में क्या होता है, एक्चुअल में वो कंपनी की ओनरशिप पब्लिक को सेल करते हैं कुछ अमाउंट के बेस पे। यानी कि मैं बोलना चाहता हूँ कि वो पार्टनर्स और निकालते हैं, यानी कि पार्टनर्स को शेयर्स सेल करते हैं। जो शेयर्स सेल होते हैं वो होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, यानी कि जो ट्रेडिंग होती है शेयर्स की, सेलिंग और बाइंग की, वो स्टॉक एक्सचेंज में होती है। और जो पर्सन जो शेयर्स खरीदता है उसे शेयर होल्डर बोलते हैं। यानी कि जो पर्सन शेयर खरीदेगा वो शेयर होल्डर उस कंपनी का जिसके पास उसका शेयर होगा उसका पार्ट ऑफ ओनर हो जाएगा, क्योंकि उसने उस कंपनी के शेयर को परचेज किया है। बट शेयर क्या ऐसे डायरेक्टली इशू किया जाएगा? नहीं। तो उसके लिए क्या है, शेयर को इशू करने के लिए कुछ प्राइजेस रहती है। एक रहती है फेस वैल्यू, यानी कि कंपनी की जो वैल्यू रहती है वो, और दूसरी रहती है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या रहती है, एक्चुअल फेस वैल्यू के अप और डाउन कोई भी वैल्यू रह सकती है मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर सपोज कोई शेयर 100 रुपीज़ का है तो उसकी मार्केट वैल्यू 120 भी हो सकती है, 80 रुपीज़ भी हो सकती है। मार्केट की सिचुएशन, कंपनी की परफॉर्मेंस और करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, हमें नॉर्मली कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हमें क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमें फाइंड आउट करना रह सकता है टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, या एक पर्सन के लिए बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगा। यानी कि मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ कंपनियां हैं और मेरे पास फिक्स अमाउंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो अगर एक रैशनल पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या सोच के इन्वेस्टमेंट करेगा ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। तो मुझे तो पता है कि फेस वैल्यू मेरी नॉर्मली फिक्स्ड रहेगी, तो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या होगा, अगर मेरी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, कि सपोज अगर मेरा शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है और मैं उस 100 रुपीज़ को 100 रुपीज़ में ही मार्केट में इशू करता हूँ, तो क्या होगा, मैं शेयर्स को इशू कर रहा हूँ पार पे, तो ये हो जाएगा इश्यूड एट पार। उसके बाद क्या हो सकता है, मेरी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो सकती है। तो इस टाइम पर क्या होगा कि जब मेरी फेस वैल्यू ज्यादा होगी मेरी मार्केट वैल्यू से, तो मेरे शेयर जो इश्यू होंगे वो होंगे डिस्काउंट पे। और जब मेरी फेस वैल्यू मेरी मार्केट वैल्यू से कम होगी तो क्या होगा, तो मेरे शेयर्स इश्यू होंगे किस पे, प्रीमियम पे, इश्यूड एट प्रीमियम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज इसमें तो हमें पता है कि हमारी फेस वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू 100। यहां क्या हो जाएगा कि मेरी सपोज फेस वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू मेरी शेयर की रहेगी 80। तो क्या होगा कि मैं शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू कर रहा हूं। कभी कभी कैसा होगा कि मेरी फेस वैल्यू ज्यादा रहेगी और मार्केट वैल्यू कम रहेगी। एक चीज आपको नोटिस करनी है, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या चीज है, क्या डिफरेंस है। तो फेस वैल्यू क्या रहती है, जो शेयर्स की एक्चुअल प्राइस जो रहती है वो, और मार्केट वैल्यू क्या रहती है, जिस प्राइस पर शेयर एक्चुअल में इश्यूड किए जाते हैं वो हो जाती है हमारी मार्केट वैल्यू। तो जब मेरी मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम होगी, यानी कि मैं शेयर्स इश्यूड कर रहा हूँ डिस्काउंट पे, और जब मेरी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी मेरी फेस वैल्यू से, यानी कि प्रीमियम पे मैंने शेयर को इश्यू किया है। जो प्रैक्टिस सेट 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या दिया हुआ है, फेस वैल्यूज दी हुई है। ओके, हमें टेबल कंप्लीट करना है बेसिकली। तो टेबल कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखते हैं फेस वैल्यू क्या है। हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन की 100 और शेयर इश्यू कितने पे हुआ है, पार पे। तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी,
हमें पता है फेस वैल्यू अगर पार पे इश्यू हुआ है यानी कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम रहेगी, तो मार्केट वैल्यू भी हो जाएगी ₹100। ओके, सेकंड क्वेश्चन में हमें फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्रीमियम ऑफ ₹500। शेयर इश्यू हुआ है ₹500 प्रीमियम पे और मार्केट वैल्यू है 575। तो मुझे डेफिनेटली पता है कि फेस वैल्यू जो रहेगी वो मार्केट वैल्यू से कम रहेगी, बट कितनी कम? तो मुझे यहाँ दिया हुआ है प्रीमियम ₹500 का है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा फेस वैल्यू जो रहेगा वो ₹75 रहेगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फेस वैल्यू 10 दी हुई है और मार्केट वैल्यू दी हुई है 5, यानी कि ₹5 में मैंने शेयर इश्यू किया। तो क्या किया, मैं बोल सकता हूं कि मैंने डिस्काउंट एट या तो डिस्काउंट ऑफ ₹5 कि ₹5 के डिस्काउंट में मैंने शेयर इश्यू किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर अमोल परचेज्ड 50 शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100 व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वाज ₹80। कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड क्या होता है कि जो शेयर्स आपने खरीदे उसके ऊपर कंपनी आपको एनुअली कुछ प्रॉफिट देती है। वो प्रॉफिट हमें क्या दिया हुआ है, 20% प्रॉफिट है हमारा। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं कि 20% डिविडेंड किस पे मिला है हमें, इस मार्केट वैल्यू 80 पे। तो एक्चुअल में अगर फेस वैल्यू हमारी 100 है तो हमें कितना डिविडेंड मिलेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है 100 की फेस वैल्यू का हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली अगर मैं देखूं तो हमें दिया हुआ है मार्केट वैल्यू, तो ये हो जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज एमवी इज इक्वल टू ₹80 और इसके ऊपर वेर डिविडेंड कितना है 20%। तो क्या होगा, अगर मैं ₹80 इन्वेस्ट करता हूं और अगर मुझे 20% डिविडेंड मिलता है, तो अगर मैं ₹100 इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे कितना, मुझे रिटर्न में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना मिलेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ये 20 × 100 डिवाइड बाई 80 दैट इज x, यानी कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो x हो जाएगा। क्या कर सकता हूं मैं, 0 0 कैंसिल, ये होगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 25%, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे अब कितना मिलेगा 25%, कि जब मैं ₹100 फेस वैल्यू रहेगी या ₹100 का इन्वेस्ट करूंगा तो 25% मुझे रिटर्न आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, जोसेफ ने 3 टाइप के शेयर खरीदे, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी के, और हमें यहाँ पर कंपनी ए में फेस वैल्यू और प्रीमियम दिया हुआ है। तो बेसिकली इसका मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो वो मेरा मार्केट वैल्यू हो जाएगा। तो 2 और 18 टोटल मेरा ये हो जाएगा ₹20 मेरा मार्केट वैल्यू हो जाएगा। अब क्या करना है मुझे, जितने शेयर्स है और जो उनकी मार्केट जो वैल्यू है उनसे मल्टीप्लाई करना है और जितनी कंपनी से ऐड करके टोटल इन्वेस्टमेंट जोसेफ ने कितना किया फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी ए देखते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑन कंपनी ए क्या हो जाएगा, 200 शेयर्स है तो 200 इंटू फेस वैल्यू 2, प्रीमियम 18, मार्केट वैल्यू हो जाएगी 20। ओके, तो 200 इंटू 20 कितना हो जाएगा मेरा ₹4000। उसके बाद क्या, कंपनी बी, तो इन्वेस्टमेंट ऑन कंपनी बी क्या है, 45 शेयर्स खरीदे हैं और प्राइस क्या है 500।
ओके, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 45 इंटू 500, 4500 इंटू 5 कर सकता हूं मैं। 25 कैरी 2, ये 20 और 2, ओके 22,500, तो ये हो जाएगा रुपीज 22,500। फिर आएगा इन्वेस्टमेंट ऑन कंपनी सी, तो कंपनी सी में उसने एक शेयर खरीदा है 10,540 का, तो ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट ऑन कंपनी सी, ये हो जाएगा रुपीज 10,540। तो जोसेफ का टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, मैं बोल सकता हूं टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों कंपनियों में जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो ऐड कर देता हूं मैं 4,000 प्लस 22,500 प्लस 10,540। ओके, ऐड करते हैं। सबसे पहले आएगा 0, फिर आएगा 4, फिर है 5, 5 10, तो 10 का आएगा 0, कैरी 1, फिर है 1 2 3 और 4 5 6 7 7, उसके बाद आएगा 2 एंड 3। ओके, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 37,040 रुपीज, जोसेफ का टोटल इन्वेस्टमेंट। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, श्रीमती देशपांडे परचेस्ड शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹5 एट प्रीमियम ऑफ ₹20। हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर ₹20,000? फर्स्ट ऑफ ऑल फेस वैल्यू हमें दिया हुआ है और प्रीमियम बोला हुआ है, तो क्या करेंगे हम, मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू है हमारे पास 5 एंड प्रीमियम है 20, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर हो जाएगा ₹25। अब ये जो श्रीमती देशपांडे उनको इन्वेस्ट करना है कितना है, 20,000 रुपीज, तो क्या होगा, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड ₹20,000। तो 20,000 रुपीज में मुझे 25 रुपीज मार्केट वैल्यू वाले शेयर्स खरीदने हैं, तो कितने शेयर्स आएंगे, मैं 20,000 को 25 से डिवाइड कर दूंगा, तो करता हूं मैं। क्या होगा, मुझे क्या करना है, शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे मेरे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 20,000 डिवाइड बाई 25। कैसे सॉल्व कर सकता हूं मैं, ये 5 से कट 5, ये 5 से कट 4,000, 5 से कट 800, तो क्या होगा, टोटल 800 शेयर्स श्रीमती देशपांडे परचेज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, श्री शांतिलाल हैज परचेज 150 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 फॉर मार्केट वैल्यू 120। कंपनी हैज पेड डिविडेंड एट 7%, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। हमने पहले भी ट्राई किया है, क्या है, डिविडेंड हमेशा मिलता है हमें फेस वैल्यू के ऊपर, और मार्केट वैल्यू दी हुई है, यानी कि परचेज इस प्राइस पे हुआ है, तो टोटल अगर हम कैलकुलेट करें कि इन्वेस्टमेंट इतने का करने पे रिटर्न का रेट क्या हो जाएगा, वो फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले हमें देखना है फेस वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें, ₹100, मार्केट वैल्यू ₹120 और डिविडेंड 7 दिया हुआ है 7%। क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर 7% यानी कि 120 पर मुझे 7% डिविडेंड मिल रहा है, तो 100 पे कितना आएगा, x। हमने अज्यूम किया कि 7% डिविडेंड किस पे मिल रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ 120 पे, तो x यानी कि 100 पे हमें x मिलेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू, मैं कर सकता हूं 7 × 100 डिवाइड बाई 120,
क्या होगा, 0 0 कैंसिल, ये 5, ये 6, तो ये हो जाएगा 35/6। ओके, 35/6, 5 जा 35, एंड उसके बाद है 1.65/6 रेस्ट बचा। मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ 1 ओके माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा 5.83। कैसे किया मैंने कैलकुलेट, मैं आपको बताता हूँ। 1/6 यानी कि 5/6 तो मेरे पास और बचे 30 डिवाइड करने के बाद, तो 5/6 कितना होगा कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, 1/6 उसमें से माइनस कर दूंगा तो 5/6 मिलेगा। उसके लिए मैंने क्या किया, 1/6 का वैल्यू मुझे पता है क्या होता है, 16.67। तो मैंने क्या किया, टोटल ये जो 100 था उसमें से 16.67 माइनस कर दिया, तो डायरेक्टली मेरा आंसर आ गया 5.83%।